हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब। तो आज बन रहा है सुबह सुबह मेथी का पराठा। आई नो आपको लाइटिंग देखकर के ऐसा लगेगा कि शायद मैंने ये रात में लिया है, बट नहीं, यहाँ पर आज दिन बहुत ही क्लाउडी था। इस वजह से ऐसा लग रहा है, अंधेरा अंधेरा जैसा था, बट ये मैं सुबह ही बना रही थी। वैसे मेरे हस्बैंड को पराठा खाना बहुत पसंद है। आप लोगों में से किस किस के हस्बैंड्स को पराठे खाना बहुत पसंद है? वो मुझसे पहले फरमाइश करता था, बट अभी वो मुझे कुछ नहीं बोलते हैं बिकॉज़ उनको पता है कि मैं आजकल अपने रूटीन के साथ में बहुत ही बिज़ी होती हूँ। तो वो कोई भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है वो मुझको करने के लिए मना ही करते हैं। सो इस वजह से मैंने आज सोचा कि चलो आज मेरे पास में टाइम है, मैं सुबह जल्दी टाइम पे उठ गई हूँ, मेरी बेटी सो रही है, काम काफ़ी सारे ख़त्म हो गए, तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहा नहीं बनाने का। और वैसे मुझे कुकिंग पसंद है, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं और आज हम अपना मेथी के पराठे वाला ब्रेकफास्ट इंजॉय करते हैं साथ में। सो वैसे यहाँ पर समर वेकेशंस चल रही है। जी हाँ, समर वेकेशंस। तो ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऐसी दो जगह हैं जहाँ पर दिसंबर में समर होती है और यहाँ पर जनरली बच्चों की न्यू ईयर एंड क्रिसमस वेकेशंस चलती है। तो मेरी तो बिज़ीनेस वहाँ पर है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अभी अपनी डॉटर के साथ में टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो घर पे है तो मैं बस फटाफट काम सारे समेट करके उसके खाने पे, उसकी हेल्थ पे, उसको घुमाऊँ फिराऊँ, जितने भी मेरे को 1 हफ़्ते 10 दिन की छुट्टियाँ मिली हैं वो उसके ऊपर ही स्पेंड कर दूँ। और वैसा ही एक्चुअली हो रहा है, तो यहाँ पर ही मैं बिज़ी हूँ और इस वजह से मैं व्लॉग अपलोड करने में थोड़ी लेट हो गई हूँ, क्योंकि मैं रोज़ ही उसको कहीं ना कहीं लेकर के जाती हूँ। प्लेग्राउंड हुआ, फिर उसके खाने पीने पे उसको कुछ अच्छा अच्छा बना करके देती हूँ और ऐसे करते हुए बस मेरा तो टाइम निकल ही जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा डेमो हॉल शेयर करती हूँ। तो मैंने यहाँ से कास्ट आयरन कढ़ाई मंगाई थी। तो वैसे ऑस्ट्रेलिया में ये सब चीज़ें इतनी अच्छी शॉप में नहीं मिलती है, देखने को ही नहीं मिलती है। मुझे आयरन कढ़ाई काफ़ी टाइम से चाहिए थी, मतलब एक छोटा सा पैन। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं टेमू से ही ऑर्डर करती हूँ। वैसे काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी। अगर आपको देखना है तो आगे मैं आपको बताऊँगी कैसे यूज़ करना है। और फिर मैंने उसके लिए 2 पुलोवर्स ऑर्डर करे, सॉफ्ट एकदम। क्योंकि यहाँ पर ऐसा सर्दी गर्मी जैसा मौसम होता है। वैसे तो यहाँ पे अभी गर्मियाँ चल रही है, बट कभी हम लोग बाहर घूमने जाते हैं, एकदम सडनली हवाएं चलने लगती है, तो फिर ऐसा कुछ चाहिए होता है। और वैसे भी विंटर में ये काम आ जाएगा, मुझे अच्छे लगे थे, मैंने ऑर्डर कर दिए एंड बहुत ही अच्छी प्राइस पे भी मिल गए थे। सो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि कास्ट आयरन पैन या स्केलेट को पहले कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहले मैंने इसको धो लिया था गर्म पानी से, और मतलब वार्म वाटर से, एंड फिर उसके बाद में मैं यहाँ पर आई और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा और गर्म पानी डाला एंड फिर इसको पूरा ड्राई आउट होने दिया। ये पानी पूरा ड्राई आउट हो जाए उसके बाद में मैंने एक ब्रश लेकर के इसकी अच्छी सी ऑयलिंग करी गैस बंद करने के बाद में। और ये बहुत गर्म हो जाए तो प्लीज़ आप अपने हाथ को संभालिएगा। तो यहाँ पर मैं इसकी ऑयलिंग कर रही हूँ और फिर इसको हमको ऑयलिंग करने के बाद में कुछ 8-10 घंटे के लिए छोड़ देने का है। और उसके बाद में आप गर्म पानी से धो करके एंड फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको ट्राई करें कि आप स्क्रब ना करें फर्स्ट फ्यू वॉशेस, वरना उसका वो नॉन स्टिक इफेक्ट चला जाएगा, क्योंकि ये नॉन स्टिक नहीं है। और अब हम कोई भी घर का काम नहीं करेंगे, अब हम चलेंगे थोड़ा घूमने फिरने। तो मैं जा रही हूँ यहाँ पे प्लैनेट मीनो क्लब। तो ये स्पेशल एरिया है, इंडो प्लेग्राउंड बोल सकते हैं आप, बच्चों के लिए बनाया है उनने। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने फुल ऑन एंजॉय करा। तो यहाँ पर ये इस तरह की सारी स्लाइड्स है एंड वो पूरा उन्होंने सेंसरी एरिया बॉल्स के साथ में बना रखा है। और यहाँ पे एक डेडिकेटेड बच्चों के लिए शॉपिंग मॉल है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी हर कोई अलग अलग होता है, बट एज अ मदर मेरे जॉब एंड घर की ड्यूटीज़ से अगर मुझे टाइम मिलता है, मेरी हॉलीडेज़ है, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उसको बाहर ले जाऊँ, बाहर की दुनिया दिखाऊँ और उसको कुछ नए नए अच्छे से एक्सपीरियंसेस दूँ। सो मैं हमेशा ढूंढती रहती हूँ कोई ना कोई ऐसे ऑप्शंस। तो मैं जनरली प्रेफर करती हूँ कि उसको थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा मिले, तो मैं उसको वाटर प्ले एरियाज़ हुए, इंडोर प्ले ग्राउंड्स, क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा है, वहाँ पर मैं ले जाती हूँ। इस व्लॉग में आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे उन सब चीज़ों के लिए। सो आई नो कि हम लोग सब बहुत थक जाते हैं, इवन मी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर ऑल्टरनेट डे उसको बाहर लेकर के जाऊँ और कुछ ना कुछ अच्छा सा स्ट्रक्चर्ड डे रखूँ उसके लिए, और एक दिन घर में चिल करूँ बीच बीच में जो आता है वो।
देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों के मज़े की सारी चीज़ें हैं। जो लोग भी सिडनी में देख रहे हैं प्लीज़ आप उनको यहाँ पर ले जाएं, उनको मज़ा आएगा अगर आप नहीं गए हैं तो यहाँ पे क्रेन मशीन्स भी है जो आप ऑपरेट कर सकते हैं। आई होप आई एम सेइंग इट राइट। उसके बाद में मैं बहुत ही थक गई थी क्योंकि हम लोग भी सारे स्लाइड्स में उसके साथ में बैठे थे, तो आ गए थे डिनर के लिए चटकास पे। काफ़ी टाइम के बाद में आए थे, तो यहाँ पे ऑर्डर करा था सिजलिंग पाव। उसका आई थिंक ये बेस्ट डिश लगती है मुझको। एंड फिर सिजलर ऑर्डर करा था। सिजलर ओके था, बट फैमिली टाइम इन्जॉय करा हमने, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट। और उसके बाद में मैं आपके साथ में अब शेयर कर रही हूँ 2 रेसिपीज़ बच्चों के लिए। तो फर्स्ट है हेल्दी होल व्हीट पैनकेक्स। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ ग्रेटेड एप्पल और उसमें 2 चम्मच हमारा गेहूं का आटा और 1 चम्मच ये गुड़ शक्कर। यहाँ पे पिसी हुई गुड़ वाली शक्कर मिलती है, तो हम लोग वही यूज़ करते हैं उसके लिए। और उसके बाद मैं बेकिंग सोडा थोड़ा ऐड कर रही हूँ, थोड़ा दूध ऐड कर रही हूँ और इसका एक मिक्सचर जैसा बन जाए। एकदम थिन मिक्सचर नहीं होना चाहिए क्योंकि एप्पल भी पानी छोड़ता है, तो फिर आपका ये जो पैनकेक है वो क्रिस्प नहीं होगा। और फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी ले करके और ये पूरा मिक्सचर स्प्रेड कर देती हूँ। और सॉरी मैं भूल गई, मैं इसमें सिनेमन भी ऐड करती हूँ फ्लेवरिंग के लिए। तो ये मेरी बेटी की वन ऑफ द बेस्ट एंड फेवरेट रेसिपीज़ है। तो जब भी को वो कुछ नहीं खा रही होती है या फिर मुझे समझ में नहीं आता है कि उसको मैं क्या बना करके दूँ, तो मैं उसको जनरली ये बना के देती हूँ। ब्रेकफास्ट में, लंच में अच्छे से जाती है ये रेसिपी। एंड मैं थोड़ा लंबा कुक करती हूँ ताकि थोड़े से उसके एजेस जो है वो क्रिस्प हो जाए एंड इस तरह से वो उसको एंजॉय करती है। और सेकंड रेसिपी जो है वो सूजी की रेसिपी है। सो ये रेसिपी उनको पसंद आएगी जिनको फ्रूट्स खाना पसंद है। तो आप एंड में देखिएगा कि मैंने कैसे बनाया है इसको। और आपको सूजी की शीरे की रेसिपी नहीं देखनी तो आप स्किप कर सकते हैं। और फिर मैंने यहाँ पे रोस्ट करके और फिर घी ले लिया है और फिर सूजी को अच्छे से ब्राउन करा है। तो वैसे आज की रेसिपी मैं दोनों स्वीट रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ और दोनों वन ऑफ मेरी डॉटर की फेवरेट्स है काइंड ऑफ। उसके बाद में मैं आपके साथ में कुछ सेवरी रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग्स में। सो फिर मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से कुक हो जाए। फिर इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा खजूर और इसको अच्छे से सूजी को कुक होने देंगे। और फिर ये मिक्सचर ठंडा हो जाए उसके बाद में मैंने चॉप्ड स्ट्रॉबेरीज़ और दूध डाल करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसको और ब्लेंड कर लिया अच्छे से। और इसकी जगह पे आप एप्पल प्यूरी भी डाल सकते हैं इसके अंदर, वो भी इक्वली अच्छा टेस्ट करता है। अगर आपको स्ट्रॉबेरी नहीं डालना है तो बॉइल्ड एप्पल प्यूरी टेस्ट वेरी वेल। और सर्व करने के लिए मैं यहाँ पर इसको बनानास एंड स्ट्रॉबेरीज़ के साथ में सर्व कर रही हूँ। सो फिर और चलते थोड़ा घूमने फिरने। तो ये एक दिन मैं सिटी आ गई थी, समर एक्सप्रेस इवेंट था बच्चों के लिए स्पेसिफिकली। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े बबल्स हैं, तो काफ़ी अट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ रखी थी उन लोगों ने। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि मेरी बेटी को टॉय ट्रेन में बैठना था एंड मेरे पास में क्यू में खड़े रहने का टाइम नहीं था। मैं उसको लेकर के नहीं खड़ा रह सकती थी बहुत लंबे टाइम तक, गर्मी भी थी काफ़ी। सो एक महाराष्ट्रन कपल था जो मुझे ट्रेन में मिला जब मैं सिटी जा रही थी और वो लोग उनके बेटे के लिए खड़े थे, उनने भी मेरे लिए जगह रोकी। सो आई एम सो ग्रेटफुल टू देम। फिर आ गए थे सिटी के वाटर पार्क में। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, मोटिवेशन मिली होगी, बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ के आइडियाज़ मिले होंगे। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप रखिएगा अपना बहुत बहुत ख्याल। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और आप सबको मेरी क्रिसमस। जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये छोटा सा क्लिप था जहाँ हम लोगों ने सेलिब्रेट करा। आप लोग अपना रखिएगा ध्यान और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।